बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको इल्म सितारे और हम चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मरजान पत्थर है। आज मैं आपको मरजान पत्थर के बारे में बताऊंगा कि इसकी शनाख्त क्या है, इसके सहरी खवास कौन से हैं, इसके तिब्बी खवास कौन से हैं और ये पत्थर कौन कौन से लोग पहन सकते हैं, किन लोगों को ये पत्थर रास आएगा। तो ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मरजान पत्थर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पत्थर नहीं है बल्कि ये एक पौधे की जड़ है जो समंदर की तह से मिलती है। अगर इसकी मैं शनाख्त के बारे में बात करूं तो सिर्फ यही एक नगीना है जो नकली नहीं बनाया जा सकता। बहरनो असली मरजान मोंगे की शनाख्त ये है कि अगर ओपलों की आग में रखा जाए तो ये राख बन जाता है और यही राख कुश्ता मरजान होती है जो दाफ़ा अमराज है। नमक के तेज़ाब में भी मोंगा मरजान तहलील हो जाता है। और अगर इसके मैं सहरी खवास के बारे में बात करूं तो हम मरजान एक ऐसा पत्थर है जो जादू टोना के असरात को इंसान से ज़ायल कर देता है और शैतानी असरात को भी दूर करता है। और बच्चों के गले में अगर पहनाया जाए तो उनका रोना कम हो जाता है। आला किस्म का सुर्ख मरजान जिसमें स्याही ज़रा भी ना हो, उसके साथ दाने डोरी में बांध कर गले में पहनने से बहुत से अमराज और जादू टोने के असर दूर हो जाते हैं। अगर बच्चों के बाजू पर बांधें तो ख्वाब में चौंकने और नजर बद से जो है महफूज रहते हैं। मकवी बसर है, हामला के गले में लटकाएं तो इस्तक़ात हमल से महफूज रखता है। इसकी अंगूठी तंगदस्ती को दूर करती है और खुशहाली लाती है। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करती है। अज़म को बढ़ाता है। योगी, सन्यासी, फ़ुक़रा और सूफ़ी साधु कहते हैं कि मरजान बीमारियों की निशानदही करता है और शनाख्त कराता है। इसीलिए अंग्रेज़ी में इसे हुज्रुल मक़यास यानी इंडिकेटिव स्टोन भी कहते हैं। इसको पहनने वाला अगर बीमार हो जाए तो मरजान की रंगत बदल जाती है और सेहत याब होने पर दोबारा असली रंगत में आ जाता है। ये नगीना मुनक्सिर मिजाज बनाता है, फजूल खर्ची से बचाता है और कफ़ायत शार बनाता है। और अगर हम इसके तिब्बी खवास के बारे में बात करें तो मरजान दाफ़ा लकवा व फालिज है, मरीज़ के रेशा को दूर करता है, मकवी अज़ाए रईसा है, कल्ब के लिए, दिल के लिए बहुत अक्सीर है, मकवी मैदा और जिगर भी है, अमराज मसाना और बढ़ी हुई तिली के लिए बेहद मुफीद है, खूनी पेचस के लिए भी बेहद मुफीद है। शिकम पर बांधने से पेट की तमाम बीमारियां शिकायतें दूर हो जाती हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है। इसके पहनने से मिर्गी से निजात मिलती है। और अगर हम बात करें कि ये नगीना कौन कौन से लोग पहन सकते हैं तो मरजान नगीने का जो सितारा है वो मरीख है। बुर्ज हमल और अकरब वालों के लिए ये एक गिफ्ट है। बुर्ज हमल और अकरब के हामिल अफराद को बेहद रास आता है। इसके अलावा इस नगीने से बुर्ज सरतान, बुर्ज होद, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले भी अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी शख्स को अपने बुर्ज का पता ना हो तो वो अपने नाम के पहले हर्फ को देखना चाहिए। अगर उनके नाम में पहला हर्फ अलिफ, नून, ऐन, लाम और या है तो उनके लिए ये नगीना बेहद मुफीद और अच्छा है, उन्हें रास आएगा। और इल्म अदाद के लिहाज से अगर हम देखें तो किसी शख्स के नाम के अदाद का मजमुआ या तारीख़ पैदाइश के अदाद का मजमुआ 9 हो तो ये मरजान उन्हें रास आएगा। उनका बर्थ स्टोन मरजान यानी मोंगा ही होगा। मरजान बेज़र होता है। इसको पहनने या दवा के तौर पर इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई लाइल्मी में भी इसे पहन ले तो ये उसके बुर्ज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी अगर कोई बग़ैर जांच पड़ताल किए भी पहन ले तो उनको भी कोई ये नुकसान नहीं देता, बल्कि इसकी जो दवा है वो भी मुज़र सेहत नहीं है। अगर सेहतमंद इंसान भी इसको यूज़ करे तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन किसी हकीम के मशवरा से ही आप
اس کا استعمال کریں دوا کے طور پر۔ تو یہ تھی مرجان نگینہ کی تمام انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔